सोनम ने शादी से पहले विधवा होने की प्लानिंग की। सोनम ने आरोपी राज से वादा किया था, विधवा बनकर तुमसे शादी करूंगी। हत्या के लिए हथियार ऑनलाइन मंगवाया। तो ये जो पूरी साजिश रची गई है उसमें सोनम का ये प्लान विधवा आखिर है क्या? इसके बारे में इंफॉर्मेशन वॉल पर अब एक एक जानकारी आपके सामने। 11 मई को सोनम और राजा की शादी हुई थी। इंफॉर्मेशन वॉल पर शादी के बाद के इसी विधवा प्लान की जानकारी आपके सामने रख रहे हैं, क्योंकि 16 मई को सोनम ने हत्या की प्लानिंग की और सोनम ने राज से यह कहा था, राजा को खत्म कर देते हैं। सोनम ने यह भी कहा कि हत्या को लूट की कहानी बनाएंगे। सोनम ने विधवा बनकर राज से शादी का वादा किया और यह भी कहा कि विधवा बनूंगी तो पापा शादी को मंजूरी भी दे देंगे। विपिन, प्लान था। इस प्लान में कौन कौन शामिल था, उसमें एक सबसे चौंकाने वाली बात आई राज को लेकर, और राज की गिरफ्तारी के बाद ही सोनम पूरी तरीके से टूट गई। इसलिए अभी भी वो 17 दिन कहां थी, किसके साथ थी, ये एक बड़ा सवाल। और राज की बात मैंने इसलिए की क्योंकि राज तो उसको कंधा देने के लिए उसके परिवार के बीच भी पहुंचा था। जब राजा को अंतिम यात्रा दी जा रही थी, जब राजा अंतिम यात्रा पर था, तब वो दुख जता रहा था उसी के परिवार वालों के बीच में रहते हुए। बिल्कुल सुरभि, देखिए इस पूरे मामले में मास्टरमाइंड सोनम ही थी। सोनम के कहने पर राज इस प्लान में शामिल हुआ और राज ने बाकी लोगों को मिलाया। पैसे और शादी का प्रलोभन था और बहुत सारे ऐसे अनसुलझे सवाल हैं जिनका जवाब सिर्फ और सिर्फ सोनम के पास है। सोनम पहले 17 दिन तक इसलिए गायब रही क्योंकि वो जानती थी कि इसके इस प्लान का खुलासा नहीं होगा और वो अचानक से आएगी सामने और सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब मेघालय पुलिस ने इस पूरे मामले में, जब सोशल मीडिया और टेलीविजन चैनलों पर इस हत्याकांड की थ्योरी चलने लगी, तो मेघालय पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन की और सोनम के कॉल डिटेल्स पिछले 1 साल के निकाले। ये पता चला कि सोनम किसी एक नंबर पर कॉन्स्टेंटली रोजाना घंटों घंटों बात करती है, वो राज कुशवाहा का नंबर था। राज कुशवाहा की लोकेशन पिछले 1 महीने में कहा थी, तो लोकेशन मेघालय में पाई गई और वहीं से तार जुड़ते चले गए और उसके बाद एक एक करके वो उन आरोपियों की गिरफ्तारी हुई। गिरफ्तारी करने के बाद उन्होंने पूरा खुलासा किया कि सोनम ने हमें प्लान में शामिल किया, ऑनलाइन हथियार मंगाया गया, हमको पैसे का प्रलोभन दिया गया, लोकेशन शेयर की गई और उसके बाद सीसीटीवी फुटेज और एक एक एविडेंसेस सामने आते रह गए। जैसे ही टेलीविजन चैनलों पर यह खबर फ्लैश हुई है कि राज कुशवाहा समेत उसके दोनों सहयोगी गिरफ्तार हो गए हैं, सोनम की हिम्मत टूट गई और सोनम ने सरेंडर करने का सोचा। वाराणसी लेकिन क्यों आई थी, सबसे बड़ा सवाल यह है। और लोग ये बता रहे हैं कि कुशवाहा प्रजाति के बहुत सारे लोग वाराणसी और आसपास के इलाकों में उनके मोहल्ले हैं, यहां राज कुशवाहा की रिश्तेदारी हो सकती है। हो सकता है कि सोनम के रुकने का इंतजाम यहां किया हो, सोनम यहां आकर छिपी हुई हो और जब उसको पता चला कि राज कुशवाहा गिरफ्तार हो गया है तो ढाबे पर आकर सरेंडर करने का उसने नाटक किया हो। तो यह पूरी थ्योरी थी जो निकल कर आई है। और लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे अनसुलझे सवाल हैं जिनका जवाब सोनम और इन सवालों का सामना परिवार वालों को भी करना पड़ रहा है।